हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल ऑफ कैपेसिटर्स। अगर कैपेसिटर की बात करें तो दो कनेक्शन आपको बताए थे हमने, एक सीरीज एक पैरेलल, इसके पहली वाली वीडियो में। तो आपको पता है कि अगर वोल्टेज डिवीजन रूल किस में लगेगा, सीरीज में लगेगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज का डिवीजन होता है। ठीक है, तो अगर सीरीज कनेक्शन करके देखें तो इस टाइप से C1 रहेगा, इस टाइप से C2 रहेगा। C1 और C2 जो कि पढ़ रहे हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, यहाँ पर लिखते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ेंगे। दो कैपेसिटर में क्या है, यहाँ पर एक हमारा C1 है और एक C1 C2 है, C1 और C2। तो आपको पता है सीरीज में क्या होता है, जो सीरीज कनेक्शन है, यहाँ पर कोई सप्लाई वोल्टेज लगा है V सप्लाई वोल्टेज लगा है हमारा, यहाँ पर C1 है, ये C1 है हमारा, ये C2 है। तो अगर इसमें क्या रहेगा, वोल्टेज इसमें क्या रहेगा, डिवाइड होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट जो आपका रहेगा वो सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये बात याद रखना कि वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज में और करंट आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका वोल्टेज C1 का कुछ V1 वोल्टेज मान लेते हैं। ठीक है, और जो C2 का वोल्टेज होगा वो V2 मान लेते हैं। तो याद रखना कैपेसिटेंस से उल्टा, वो रेजिस्टेंस से थोड़ा उल्टा होता है कैपेसिटेंस में, और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में सेम रहता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर देखेंगे, अगर हम निकालेंगे क्या, V1 निकालेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर V मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज V1 इसका वोल्टेज निकालना है, तो टोटल क्या करेंगे यहाँ V इंटू, अब V1 है यहाँ तो यहाँ लेना है C2। याद रखना यहाँ पर V1 निकाल रहे हैं तो हम क्या लेंगे, C2 लेंगे और अपॉन में दोनों कैपेसिटेंस को जोड़ देंगे, C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हमारा V1 निकल आएगा। मतलब जो कैपेसिटेंस C1 का जो वोल्टेज रहेगा V1, वो हमारा यहाँ से निकल आएगा। कैसे, V1 इक्वल्स टू क्या लेंगे, V इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 अगर V1 निकाल रहे हैं तो C2 ऊपर लेना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे V2 निकालना है, तो V2 कैसे निकालेंगे, देखो करंट तो दोनों में सेम रहेगी, जो आई करंट बहेगी वो दोनों में सेम रहेगी, यहाँ भी यहाँ भी, क्योंकि सीरीज में करंट हमारी सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड होता है। ठीक है, अब V2 की बात करें तो V2 का क्या आएगा, पहले सबसे पहले वोल्टेज लेंगे, टोटल वोल्टेज V मल्टीप्लाई, अब V2 है तो यहाँ पर लेंगे C1, V2 है तो क्या लेंगे, C1 लेंगे, यहाँ पर V2 है तो क्या लेंगे, C1 लेंगे और अपॉन में दोनों कैपेसिटेंस का ऐड कर देंगे, C1 प्लस C2। तो इस टाइप से हमारा क्या आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें जो आपका किस में आया है, एसएससी जेई में आया है क्वेश्चन कि 10 माइक्रोफेरेड एंड 20 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड इन सीरीज, सप्लाइड वोल्टेज 150 वोल्ट फ्रॉम साइनोसोडल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स साइनोसोडल, द वोल्टेज अक्रॉस 20 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। मतलब एक 10 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है। हम कनेक्ट करके देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा है कि एक हमारा 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, और एक है आपका कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेरेड। अगर इसमें साइनोसॉइडल का मतलब एसी सप्लाई दे रहे हैं जी, 150 वोल्ट इसमें क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई 150 वोल्ट। अगर 150 वोल्ट एसी सप्लाई दे रहे हैं तो आपको V1 इसका, सॉरी 20 माइक्रोफेरेड या 20 माइक्रोफेरेड में जो इसका वोल्टेज है 20 माइक्रोफेरेड में वो निकालना है, क्योंकि सीरीज में है तो आपका क्या रहेगा कि वोल्टेज डिवाइड होगा, करंट तो सेम रहेगा, तो इसका V1 मान लेते हैं और इसका V2। तो इसमें बोला तो V2 के आके V2 बताइए, लेकिन हमें क्या करना है, हम दोनों निकाल के देखते हैं। ठीक है, एसएससी में केवल एक ही पूछा गया कि आपको 20 माइक्रोफेरेड में जो वोल्टेज है वो निकालना है, लेकिन हम दोनों निकाल के देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम V1 की बात करें, V1 मतलब हमारा जो 10 माइक्रोफेरेड में कैपेसिटेंस है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, देखो हमने बताया था टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड V1 है, तो देखो V1 किसका निकाल रहा है हम, C1 का निकाल, लेकिन इसमें ऊपर लेंगे C2 को, तो C2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ लिख लेते हैं C1 क्या है हमारा 10 माइक्रोफेरेड, पहला कैपेसिटेंस क्या है 10 माइक्रोफेरेड, C2 क्या है 20 माइक्रोफेरेड, और जो टोटल वोल्टेज V है हमारा वो 150 वोल्ट है। ठीक है, और इसका जो वोल्टेज है वो V1 है, जो ज्ञात करना है, आपको फाइंड करना है, और जो C2 का वोल्टेज है वो क्या है V2, तो वो भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो V1 इक्वल्स टू V इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो V1 है तो C2 पर लेंगे, यहाँ पर तो V1 निकलेगा क्या, टोटल वोल्टेज क्या है V 150 मल्टीप्लाई C2 क्या है, C2 आपका 20 माइक्रोफेरेड में, तो माइक्रोफेरेड में। ठीक है, तो सिंपल 20, और यहाँ पर देखेंगे कि आपका लिख लेते हैं यहाँ माइक्रोफेरेड, या 10 की पावर -6 आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका लिखना हो तो लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोफेरेड है, माइक्रोफेरेड को 10 की पावर -6 से लिख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो 10 माइक्रोफेरेड
और ऐड हो जाएगा 10 माइक्रोफेरेड 20 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड प्लस 20 माइक्रोफेरेड 20 माइक्रो, तो इसका ऐड हो जाएगा 30 माइक्रोफेरेड नीचे आ जाएगा। तो V1 इक्वल्स टू क्या होता है, मल्टीप्लाइड इसका 20 इंटू 10⁻⁻6 और जे ऐड होगा तो 30 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो है तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा सकते हैं। तो ये सिंपल आएगा आपका 20/30 आएगा आपका ये आंसर 20 यहाँ पर, हाँ V1 निकाल रहे हैं सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो V1 इक्वल्स टू 150 इंटू 2/3, 3 5 जा 15, 50 इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो V1 इक्वल्स टू 100 वोल्ट आ जाएगा। जो V1 का वोल्टेज निकला, मतलब 10 माइक्रोफेरेड में जो वोल्टेज निकला आपका, वो क्या निकलेगा, 10 वोल्ट। अब आपको पता है माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कैंसिल हो जाए कैसे, यहाँ पर 10⁻⁻6 है, यहाँ पर ऐड में तो पावर वही रहती, पावर तो कैंसिल होगी नहीं, पावर तो सेम रहेगी, लेकिन ये ऐड हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड रहेगा वो ऐड हो जाएगा। 10 + 20 30 हो जाएगा, तो 30 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड की पावर 10⁻⁻6 होता है, माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड मीन्स क्या होता है 10⁻�6। तो 10⁻⁻6 10 तो लिखते नहीं है उसको, दोनों अगर ऊपर नीचे माइक्रोफेरेड है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 10 वोल्ट 100 वोल्ट आ गया इसका। देखिए अगर हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो इसका जो टोटल वोल्टेज है वो V1 + V2 होगा। आंसर चेक करने के लिए बताए कि जो 150 आएगा अगर इन दोनों को फाइंड करेंगे, तो जो निकल इसका 100 आ गया, तो बाकी कितना बचा, 50 बचा, क्योंकि हमें पता, लेकिन हमको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे SSC V2 पूछा गया था, तो V2 इक्वल टू क्या निकालेंगे, V इंटू V2 है तो C1 आएगा ऊपर, C1 प्लस C2 नीचे, तो V2 इक्वल टू क्या आएगा, V क्या आएगा 150 मल्टीप्लाइड C1 क्या है आपका, C1 है आपका 10 माइक्रोफेरेड है, माइक्रोफेरेड से कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 ओनली 10 लेंगे हम, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देंगे C1 + T2, तो 10 + 20 30 हो जाएगा, नीचे 30 हो जाएगा, माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कैंसिल तो लिया नहीं हमने, 10 150 इंटू 10 ये 30 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 50 आ गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा जी वाला, 3 5 जा 15 50 टाइम कैंसिल होगा ये, तो V2 इक्वल टू क्या आएगा 50 वोल्ट आ गया आपका। अगर आप 50 वोल्ट आपका आंसर सही है, जो SSC JEE में आया था क्वेश्चन ये वाला, तो आपका सही है, हमने दोनों निकाल के बता दिए। अगर आप V इक्वल टू क्या है 150 है, और आप V1 + V2 को जोड़ेंगे तो भी 150 आएगा, 50 दिया है 100 दिया है, टोटल वोल्टेज 150 जा रहा, तो इसमें वोल्टेज का बंटवारा होता है, एक में 150 एक में 100 गया। देखो इस वाले में क्या आया आपका 50 गया, जो ज़्यादा है, ज़्यादा माइक्रोफेरेड का है उसमें 20 गया, सॉरी उसमें 50 वोल्ट गया, और इसमें गया 100 वोल्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये हो गया सीरीज में वोल्टेज, अगर वोल्टेज डिवीजन रूल जो सीरीज में होता है वो आपका हो गया। अब हम देखेंगे करंट डिवीजन रूल, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन भी हो गया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे करंट डिवीजन। आपको पता है करंट डिवीजन कब होता है, करंट सीरीज में तो सेम रहता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे करंट डिवीजन रूल को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लिखते हैं, करंट। तो याद रखना वोल्टेज में क्या ले रहे थे हम, V1 निकाल रहे थे तो C2 ऊपर ले रहे थे, लेकिन करंट में अगर हम I1 निकालेंगे तो C1 ही ऊपर लेंगे, C2 नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो करंट कब होती है डिवाइड, जब पैरेलल कनेक्शन हो हमारा इस टाइप से, एक हमारा ए लगा एक हमारा ए लगा, ठीक है। यहाँ से कोई सप्लाई वोल्टेज आ रही है, सप्लाई करंट आ रही है, वोल्टेज से ही करंट आएगी, लेकिन करंट लेते हैं हम डायरेक्टली, यहाँ से ए आएगा, जो C1 है C2 हो जाएगा हमारा, तो इसमें वोल्टेज तो सेम रहेगा I1 और I2, यहाँ पर I2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, वोल्टेज तो सेम रहेगा, वोल्टेज सेम सीरीज में, ठीक है। पैरेलल में क्या रहेगा, वोल्टेज सेम, सीरीज में डिवाइड हो जाता है वोल्टेज, तो पैरेलल में क्या वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन जो करंट होगी वो डिवाइड होगी, करंट होगी वो क्या होगी डिवाइड होगी सीरीज में, सॉरी पैरेलल में करंट क्या रहेगी डिवाइड रहेगी। अब हम करंट ही निकाल रहे हैं क्योंकि करंट ही हमारी डिवाइड हो रही है, वोल्टेज तो दोनों में सेम रहेगा। अगर 20 वोल्ट हम दे रहे हैं सप्लाई तो 20 में रहेगा, 20 में रहेगा, क्योंकि पैरेलल में हमारा क्या रहता है वोल्टेज इक्वल रहता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है हमारा, सीरीज में हमारा करंट डिवाइड होता है, तो करंट डिवाइड जो I1 C1 का करंट है वो अलग होगा आपका, और जो C2 का आपका करंट है वो आपका अलग होगा। तो लेकिन जब आप C1 + C2 करेंगे, मतलब C1 का करंट करेंगे और C2 का, मतलब I1 + I2 करेंगे, तो टोटल आपका I करंट निकलेगा, जिसमें V = V1 + V2 निकलेगा टोटल वोल्टेज वैसा। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है सिंपल। अगर हम बात करें इसकी कि हम I1 निकाल रहे हैं, I1 किसका है C1 का है, तो I1 निकाल रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे टोटल करंट जो I है,
आई मल्टीप्लाइड I1 है तो याद रखना C1 लेंगे कैपेसिटर के केस में। अगर कैपेसिटर में आप करंट निकाल रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन है, तो आप I1 निकाल रहे हैं तो I के साथ जो टोटल करंट के साथ C1 का ही मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप C1 का करंट निकाल रहे हैं, ठीक है। I1 किसका करंट है? C1 का। लेकिन वोल्टेज में उल्टा हो रहा था, वोल्टेज अगर V1 निकाल रहे थे, C1 का वोल्टेज निकाल रहे थे तो C2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, I1 इक्वल्स टू I इंटू C1, C1 प्लस C2 हो गया ये। अगर यहाँ पर हम I2 निकालें तो I2 इक्वल्स टू I इंटू, यहाँ पर क्या रहेगा, I2 है तो यहाँ पर C2 रहेगा, क्योंकि I2 किसका करंट है? C2 का है, ठीक है। वोल्टेज में उल्टा हो रहा था, अगर V2 यहाँ पर निकाल रहे थे तो यहाँ पर V1 आ रहा था, सॉरी यहाँ पर V2 निकाल रहे थे तो यहाँ C1 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर टोटल वोल्टेज के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा था? C1 का, उल्टा हो रहा था, मतलब V1 निकाले कैपेसिटेंस, जैसे C1 कैपेसिटेंस का हम वोल्टेज निकाले V1 तो C2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें सेम I2 निकाल रहा है, कैपेसिटेंस किस में होता है, वोल्टेज किस में सेम वैसे ही रहता है, उल्टा हो जाता है इसका, ठीक है। तो I2 उसका रेजिस्टेंस के केस में उल्टा हो जाता है, तो I2 जी रहेगा, I2 करंट निकाल रहा है तो I के साथ जो टोटल करंट है उसके साथ C2 को मल्टीप्लाई करना है, I2 C2, ठीक है। अब करेंगे C1 प्लस C2, ये आपके दोनों फॉर्मूले तैयार हो गए यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में नहीं आया जैसे हमने लिख लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 12 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड ले लेते हैं, पैरेलल कनेक्शन होगा तो करंट हमारा डिवाइड होगा, तो तभी तो हम करंट निकाल पाएंगे। यहाँ पर सीरीज होगा तो करंट सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो 12 माइक्रोफेरेड है और यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पर 4 एम्पियर हम क्या ले रहे हैं, करंट इसमें जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, I1 निकालना है और I2 निकालना है, मतलब 12 माइक्रोफेरेड में जो करंट फ्लो हो रही है वो निकालना है, और 2 माइक्रोफेरेड में जो करंट फ्लो हो रही है I2 वो भी निकालना है। लेकिन टोटल करंट आपको पता है 4 एम्पियर करंट हो रही है, तो टोटल करंट इसकी दोनों की निकल के आएगी वो 4 एम्पियर होगी अगर ऐड करेंगे उनको। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, I1 निकालेंगे, मतलब किसकी, 12 माइक्रोफेरेड में जो करंट फ्लो हो रही है वो निकालेंगे। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या आएगा, I1 इक्वल्स टू, देख रहे होंगे आप क्या लिखा है, I1 इक्वल्स टू I इंटू I1 निकाल रहे हैं तो C1 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। I1 इक्वल्स टू I इंटू C1, देखो I1 इक्वल्स टू I इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, यही है। तो यहाँ पर I1 इक्वल्स टू I क्या है, 4 एम्पियर, 4 मल्टीप्लाइड C1 क्या है, 12 माइक्रोफेरेड है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 12 लिखते हैं केवल, ठीक है। और यहाँ पर C1 प्लस C2 तो 12 प्लस 2, तो क्या आएगा आपका 12 4 जा 48, 12 चौक 48, और यह आएगा आपका 14। तो इसका अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आपका हमने सिंपल पहले से डिवाइड कर लिया है, तो क्या आएगा आपका 3.42 आएगा, 3.42। 14 2 जा 14 3 जा 14 2 3 जा 42 चौदह 42, ठीक है। तो हाँ 3.42 एम्पियर आएगा क्योंकि करंट है, ठीक है। अगर बात करें I2 कैसे निकालेंगे, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। I1 निकाला है, अब I2 निकालेंगे तो I2 में क्या कर रहे थे हम, देखो I2 हम जो यहाँ पर किया था हमने, टोटल करंट I के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, C2 का, टोटल करंट के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, C2 का, क्योंकि I2 निकाल रहे हैं, फिर C1 प्लस C2। तो इसमें फॉर्मूले में मान रखेंगे I क्या है, I है आपका 4 मल्टीप्लाई C2 क्या है आपका 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ 12 लिया था क्योंकि 12 माइक्रोफेरेड का निकाल रहे थे करंट, अब 2 माइक्रोफेरेड में करंट निकाल रहे हैं, मतलब C2 में करंट निकाल रहे हैं, तो I2 निकाल रहे हैं तो C2 मल्टीप्लाई मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, C1 प्लस C2 तो मतलब 12 प्लस 2, तो क्या आएगा 4 2 या 8, 8 अपॉन 14, यही आएगा 8 अपॉन 14 आएगा। तो यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा, कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो आपका आंसर आएगा कितना 0.57, 0.57, क्योंकि 7 का 7 से डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंट लेंगे हम, 0 रखेंगे तो 5 टाइम होगा, ठीक है। तो 0.57 एम्पियर। इसमें कुछ और भी टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें आगे भी है, अगर दोनों को ऐड करेंगे हम तो आपका 4 की लमसम आएगा, ठीक है। तो पॉइंट में है तो पॉइंट को अगर और ज़्यादा लिखेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी 4 ही आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर थे देखो 99 आ रहा है, 3.99 आ रहा है, मतलब 4 ही आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर देखा है कि I1 इक्वल्स टू क्या था 3.42, I2 इक्वल्स टू क्या था 0.57, अगर 3 वर्ड लेते तो यहाँ पर आपका 4 आ जाता है, ऐड करने के 3.99 आ रहा है, मतलब 4 ही आ रहा। तो इस टाइप से आपका करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल कंप्लीट होते हैं। अगर बात करें हम किसकी,
देखो करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल, तो सिंपल देखो, इंडक्टर जो होता है उसमें रेजिस्टेंस के अनुसार ही होता है, चाहे वो इंडक्टेंस में ऐड हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, या रेजिस्टेंस में सीरीज में कनेक्टेड हो। लेकिन जो कैपेसिटर होता है उसमें थोड़ा उल्टा होता है, जैसे उसमें आपका जो सीरीज में रेजिस्टेंस में सब ऐड होते थे, तो कैपेसिटेंस में थोड़ा अलग था कि उसमें पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था। जैसे यहाँ पर सीरीज में क्या लग रहा था, यहाँ पर सीरीज में लग रहा था C1 × C2 पैरेलल जैसा, जैसे कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस पैरेलल में लगता है, तो इसमें इस टाइप से। लेकिन इसमें अगर पैरेलल में हो तो ये ऐड हो जाते थे 12+2। अगर इसका इक्विवेलेंट क्या निकालें, कैपेसिटेंस निकालें, तो क्या आएगा 12+2, इसका ऐड हो जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, अगर सीरीज में हो तो सीरीज में इस टाइप से लग जाएगा। तो थोड़ा जो रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा सेम रहता है, लेकिन जो हमारा कैपेसिटेंस है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से थोड़ा डिफरेंस रहता है उसमें। ठीक है, तो याद रखना आप ये। और आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।